अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड आल्सो। सबसे पहले तो ये बताइए कि रमज़ान मुबारक कैसे गुजर रहे हैं। इतने खूबसूरत मंथ को इतने खूबसूरत मौसम में अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया है, तो 12-13 घंटे का रोज़ा तो मुझे लगता है कोई नहीं। घर के सारे कामों और ज़िम्मेदारियों के साथ साथ ना बच्चों को संभालना, घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करना, और उसके साथ साथ रमज़ान में अपनी इबादत को प्रॉपरली टाइम कैसे देना है, किस तरह से अपनी तमाम ज़िम्मेदारियों को मैनेज करना है और दौरान रोज़ा हम ज़्यादा थकावट का और सुस्ती का शिकार भी ना हो। आज के व्लॉग में मैं कुछ ऐसी ही हैबिट्स और पॉइंट्स शेयर करने जा रही हूँ जो काफ़ी सालों से मेरी अपनी रूटीन में भी मैं फ़ॉलो करती हुई आ रही हूँ। देखिए, बेसिकली बात ये होती है कि ये तमाम पॉइंट्स और बातें बहुत ही आसान है, डेली बेसिस पर ये बेस करती हैं। बस मसला ये होता है कि सम टाइम लेडीज़ यानी हमारी जो एक रूटीन होती है ना कामों की जिम्मेदारियों में, उसमें रह कर ना हमारे दिमाग से कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं जिन पर फोकस करना हमें बहुत ज़रूरी होता है, और फिर हमें ऐसे लग रहा होता है हमारी जो रूटीन है काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो चुकी है। तो इंशाल्लाह आज के व्लॉग में जितनी भी मैं आपको पॉइंट और हैबिट शेयर कर रही हूँ, मुझे लगता है आई बिलीव कि आपके लिए काफ़ी हेल्पिंग होंगी और आप इससे ज़्यादा थकन का शिकार भी नहीं होंगी, और रोज़े में आपको डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी, और आप अपनी इबादत को सहूर अफ्तार की तमाम रूटीन को एनर्जेटिकली इंशाल्लाह परफॉर्म भी कर सकेंगी। मेरी एक सब्सक्राइबर सिस्टर है जिन्होंने डिमांड की है कि आप अपनी रमज़ान की डेली रूटीन भी शेयर कीजिए। तो माय डियर वन सिस्टर, सबसे पहली बात तो ये कि मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल है। एक तो मैं काफ़ी ज़्यादा आप समझ सकती हैं कि बहुत ही जो है ना वो बिज़ी हाउसवाइफ रूटीन को लेकर चलती हूँ, और उसके साथ मेरा सेकंड यानी कि 2 चैनल वर्क मेरे साथ चलते हैं। और जो लोग इस मीडिया से वाबस्ते हैं ना वो समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा टफ़ रूटीन हो जाती है। मैं अक्सर अपने ब्लॉग में ये बात ज़रूर शेयर करती हूँ कि वर्किंग लेडी की तो एक टफ़ रूटीन आपके सामने होती है, लेकिन उसका भी वीकेंड आता है। बट हाउसवाइफ का कोई वीकेंड नहीं होता, उसकी फुल टाइम जॉब होती है। घर में रहते हुए भी उसे अपना आराम कंप्लीट करने का टाइम कम ही मिलता है, इसलिए कि 24/7 उसकी जो जॉब है ना वो एक्टिव ही रहती है। आप लोग मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे। तो जो मुझे लगता है अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए, रिलैक्स माइंड से रहते हुए, अपनी बाउंड्रीज़ को, अपनी जो लिमिटेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए जिस हद तक हो सकता है मैं आपके साथ शेयरिंग करती हूँ। मेरे इस चैनल पर मेरी कोशिश होती है आप सबके साथ मोटिवेशनली व्लॉग्स को शेयर करने की। मेरे जो मेन चैनल है ना वहाँ पर आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़, ड्रेसिंग सेंस के हवाले से ड्रेस डिज़ाइनिंग और पाकिस्तानी ड्रेस ब्रांड्स की तमाम अपलोडेड न्यू सेल अलर्ट्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी, और उसका लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल सकता है। ज़रूर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वहाँ उसमें इन चैनल पर भी मुझे ज्वाइन कीजिए। सबसे पहली बात कि हम रमज़ान में अपने आप को किस तरह से एनर्जेटिक, हाइड्रेट और फुली एक्टिव रख सकते हैं। तो नॉर्मली नेचुरली बात है कि रूटीन से हटकर एकदम से फ्लिप कर जाते हैं हम एक थोड़ी सी टफ़ और बिज़ी रूटीन में दौरान रमज़ान। और सबसे ज़्यादा लेडीज़ की जो रूटीन है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। सहूर अफ्तार की टाइमिंग को प्रॉपरली लेकर चलना और उन तमाम ज़िम्मेदारियों को, कामों को लेकर चलना, और उस दौरान हमने अपने आप की नींद को भी पूरा करना है, आराम को भी मद्देनज़र रखना है, ताकि हम अपनी इबादत को भी प्रॉपरली एक्टिवली सर अंजाम दे सकें, प्रॉपरली टाइम दे सकें। तो उसके लिए सिर्फ छोटी छोटी सी ही बातें हैं जिसको आपने माइंड में रखना है। और यहाँ पर ये जो आप मेरे शहरी में बनते हुए पराठे देख रहे हैं ना, इस तवे को इग्नोर कीजिएगा कि ये वही तवा है जो आपको अक्सर मेरी वीडियोस में नज़र आता है लशपश करता हुआ। बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि मैंने उन्हें कहा था कि स्टोव को ऑफ़ कर दीजिए, लेकिन उनसे स्टोव जो है वो ऑन रह गया और मेरे तवे का ना बेड़ा गर्क हो गया। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह ये वापस अपनी कंडीशन में आ चुका है। तो ये बात हो रही है कि सहूर अफ्तार से लेकर हम बाकी के दिन किस तरह से एक्टिव रह सकते हैं रोज़े के दौरान। सबसे पहली बात तो ये कि देखिए हम किस तरह से अपने घर के काम और सहूर अफ्तार की तैयारी, अपने बच्चों की रूटीन को, अफ्तारी और सहरी के बाद अपने किचन को किस तरह से मिनटों में, सेकंड्स में समेट सकते हैं, ये सब कुछ हमारे अपने आप पे डिपेंड करते हैं। मैं यहाँ पर आपको सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये शेयर करूँगी कि अफ्तारी के फ़ौरन बाद आप किचन में ना जाइए, आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, चाहे वो 10 मिनट का हो, 20 मिनट या 30 मिनट्स का हो। यकीन कीजिए मेरी कई सालों से यही रूटीन है। अफ्तारी के फ़ौरन बाद अपनी नमाज़ और तरावी अदा करने के बाद जो टाइम मुझे मिलता है ना, उसमें नेचुरली थकावट से नींद का थोड़ा सा गलबा आता है। यही वो टाइम होता है जिसमें आप बहुत अच्छा सा एक पावर नैप ले सकती हैं। तो
तो इस टाइम में आप अपना पावर नैप लीजिए ताकि अगले कुछ घंटों के लिए आप मज़ीद एक्टिवली अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म कर सकें। यकीन कीजिए, इस बात पर अमल करके देखिए, अपनी इस हैबिट को फॉलो करके अपनी रूटीन में ड्यूरिंग रमज़ान, क्योंकि अभी हाफ़ रमज़ान बाकी हैं, तो इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखिए, बड़ा फ़ायदा होगा आपको। इसलिए कि हम सब ख़वातीन जो है ना, सबसे पहले नींद की कमी का शिकार हो जाती हैं। सहूर अफ्तार के दरमियान इतनी ज़्यादा टाइमिंग मिलती नहीं है जिसमें हम नींद को पूरा कर सकें। अपनी इस टफ़ रूटीन में ना चलते हुए नेचुरली अगर आप थोड़ा सा अपनी नींद को, अपने आराम को कंप्लीट करना चाहती हैं तो आप पावर नैप ले सकती हैं। घर के तमाम काम आप आराम आराम से और ब्रेक्स लेकर कर सकती हैं ताकि आप थके में ना, सुस्ती का भी शिकार ना हो, नींद की कमी होने की वजह से। थकन और नींद की कमी और कामों की सोचों में ना अक्सर ख़वातीन के दिमाग से ना रिलेटेड काम जो होते हैं ना, वो निकल जाते हैं। इस तरह से आप एक्टिव भी रहेंगी और आपसे बड़े अच्छे से एक्टिवली आपकी तमाम जो रूटीन है ना, वो भी आप परफॉर्म कर सकेंगी अपनी इबादत के साथ। देखिए, अमूमन 60% लोग अफ्तार के साथ ही खाना खाना पसंद करते हैं और फिर डायरेक्ट सहरी करते हैं, और कुछ लोग हमारी तरह अफ्तार ही फुल तरीके से करते हैं और फिर खाना स्किप करते हैं ताकि सहरी टाइम हम सहरी जो है भरपूर इंजॉय कर सकें। और अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए ना, तो ये भी पर्सनली मुझे ये रूटीन बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए कि अफ्तार से सहरी तक का जो टाइम होता है ना, बड़ा शॉर्ट होता है, और इस दौरान जो लोग 2 से 3 बार फुल मील लेने के आदी होते हैं ना, तो उनके लिए मैदा जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जी अच्छा, यहाँ सबसे पहली बात जो मेरा अपना तजुर्बा है ना, अफ्तार के बाद किचन में जाने की बजाय ना 1 या 1.5 घंटा का सबसे पहले तो आपने एक बड़ा पावरफुल सा नैप लेना है, और उसके बाद अफ्तारी के बाद जो नमाज और तिलावत के बाद ख़ुद ही जो नींद आने लगती है ना, उसको प्रॉपर्ली आप टाइम दें और फिर देखें कि आप कितना ज़्यादा एक्टिव फील करेंगी। अच्छा जी, फिर मैं आप सबको एक बात बताऊं कि रमज़ान में ना अपनी इस पावर नैप को ज़रूर लिया करें। इसके बाद आपने तरावी भी अदा करनी होती है और किचन में जाके किचन भी समेटना होता है, और इसके साथ सहरी की तैयारी भी करनी होती है। इसलिए भी आपको ये जो रेस्ट नैप है ना, बहुत ज़रूरी है, लेना ही लेना है। ये छोटी छोटी आदतें ना अपना कर आप अपने आप को ख़ुद के लिए बहुत सारी आसानियाँ भी पैदा कर सकते हैं। सारा दिन रोज़ा होने की वजह से जाहिर है अफ्तार टाइम में ना अच्छा अच्छा खाना खाने को भी दिल करता है, और उसके लिए आपको एनर्जेटिकली काम भी करना होता है। तो इस सब के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस सर्चिंग्स करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ अपने माइंड को इस्तेमाल करते हुए ख़ुद से अपने आप से ये हैबिट्स अपना कर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की ज़रूरत होती है। ये सारी आदतें और पॉइंट्स आप अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी ज़िंदगी को आसानी से बदल कर आसान और कंफर्टेबल भी बना सकते हैं। ये जो स्मॉल से नैप होते हैं ना, स्पेशली ड्यूरिंग माह रमज़ान, ये आपके लिए बड़े हेल्पिंग होते हैं। ये बात याद रखिए और इम्प्लीमेंट करके देखिए। इस खूबसूरत माह रमज़ान में तो ईमान और सेहत दोनों के लिए है बहुत सारा टाइम हमें चाहिए होता है, जिसे एक्टिवली और एनर्जेटिकली हमें परफॉर्म करने के लिए ना अपनी सेहत को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। और ये जो रूटीन माह रमज़ान में हमारी बन जाती है ना, मुझे ऐसा लगता है काश के 11 महीने बाकी के भी माह रमज़ान जैसे हमें मिलते तो फिर क्या ही बात थी। देखिए, हाउस वाइफ जो होती है ना, फुल टाइम जॉब पर होती है, जबकि जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं ना, मुझे ऐसा लगता है उन्हें फिर भी पावर नैप लेने का कुछ ना कुछ टाइम मिल जाता है। कोई लंच ब्रेक टाइम और नमाज ब्रेक टाइम में वो अच्छा खासा नैप लेकर घर वापस आ सकती हैं, फ्रेश हो सकती है। लेकिन ये जो हाउस वाइफ होती है, वो घर पर रहते हुए कभी भी कामों से फ्री नहीं होती, उसका तो वीकेंड भी नहीं होता। खैर जी, और इसके साथ साथ ना आप अपने आराम को फोकस करते हुए तमाम जिम्मेदारियां ना बड़े आसानी से परफॉर्म कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी हैबिट्स को चेंज करके बहुत कुछ अवेल कर सकती हैं, बहुत कुछ गेन कर सकती हैं। और रेस्ट को भी आपने साथ साथ ज़रूर फॉलो करना है, ताकि आप रेस्ट करेंगी, पावर नैप लेंगी तो एनर्जेटिक ऑटोमेटिकली रहेंगी। रोज़ा सारा दिन जब हम रखते हैं तो इस दौरान डिहाइड्रेशन का भी ज़्यादा ख्याल रखना होता है। अफ्तार से लेकर सहरी टाइम तक जितना टाइम भी आपको मिलता है ना, कोशिश कीजिए सादा पानी लाजमी पीते रहें, क्योंकि ड्रिंक्स, शरबत वगैरह ठीक है, वो भी अपनी जगह एक वैल्यू रखते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी कि एक सादा पानी की होती है। तो जितना हो सके सादा पानी पीते जाइए। सहर तक जितना हो सके आप सादा पानी लेंगे ना, वो तमाम दिन रोज़े की हालत में आपको हाइड्रेट रखेगा। प्रॉपर्ली अपनी स्लीप टाइम को कंप्लीट कीजिए, और रात सोने से पहले मोबाइल को बिल्कुल ऑफ़ कर दीजिए। जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में आप सबसे शेयरिंग की कि जितना कम से कम आप मोबाइल यूज़ करेंगे ड्यूरिंग रमज़ान मुबारक, उतना आप सुकून से और कंफर्ट जोन में रहेंगे। इसके साथ साथ आप अपनी नींद को पूरी करने के लिए ना जितना स्क्रीन टाइम को ज़ीरो कर देंगे ना, आपकी ना तो आंखें चलेंगी, ना आपकी आंखें थकेंगी, और ना ही आपकी आई साइट पर कोई फ़र्क पड़ेगा। ये बहुत ही मामूली सी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सी हैबिट्स हैं जो दौरान रमज़ान ना आपको काफ़ी बेहतरीन हेल्पिंग पॉइंट साबित हो सकती हैं। इनको ट्राई करके ज़रूर देखिए।
कुछ ख़वातीन को ईद के मौके पर भी काफ़ी भड़कीले, चमकीले, भारी भरकम काम वाले ड्रेसेस पसंद होते हैं। हमेशा कोशिश कीजिए कि एलिगेंट और क्लासी कलर्स की सिलेक्शन कीजिए। अपनी पर्सनैलिटी और एज को मद्देनज़र रखते हुए ड्रेसिंग सेंस का इस्तेमाल करें। इसके साथ लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बहुत ही ज़रूरी बात, अपने हक हलाल के पैसों में से अपने गुरबा और मसाकीन बहन भाइयों को बिल्कुल ना भूलिए। ज़कात इसीलिए ही फ़र्ज़ की गई है साहिब इस्तात लोगों पर, ताकि गुरबा और मसाकीन की मदद हो सके और उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना हो, और रमज़ान और ईदैन भी वो किसी हद तक बेहतर तरीके से मना सकें। माह रमज़ान हमें नेकियों और अजर सवाब कमाने के लिए दिया तो जाता है, उसे किस तरह से हम अब गुजार सकते हैं, ये सब कुछ हमारे अपने हाथ में है। सो बेशक आपकी जो बिसात है वो 3 दाने खजूर देने या एक पानी की बोतल देने की ही क्यों ना हो, ज़रूर कीजिए। सो दैट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। अगले व्लॉग तक अल्लाह